क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तीसरा पार्ट जो है उसका उल्लेख धवला की नीचे टिप्पण में उपलब्ध होता है। आरोहंताणमित्यपि पाठांतरम धवला की पहली पुस्तक है, पृष्ठ क्रमांक 45 है। टिप्पण में नमो अरोहंताणम, ये भी एक पाठांतर। तत्र, उस पाठांतर में आरोहद्भ्यः, देखिए एक अलग ही तीसरा ही रूप है ये, आरोहद्भ्यः अनुपजायमानेभ्यः क्षीण कर्म बीजत्वात् आह च दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः, कर्म बीजे तथा दग्धे नरो हति भवाङ्कुरः। नमस्करणीयता चैषां भीम भवगहन भ्रमण भीत भूताना मनुपमानंद रूप परम पद पुरपथ प्रदर्शकत्वेन परमोपकारित्वादिति।
ये अरुहंत कौन होते हैं? तो रू धातु शब्द के अर्थ में आती है, ध्वनि के अर्थ में आती है, लेकिन यहां पर वो धातु न लेकर के रोपण शब्द आपने सुना होगा। बीजारोपण, अंकुरारोपण, वृक्षारोपण। तो उसमें क्या होता है, वो उगाने के अर्थ में आता है। तो अरुहंताण यानी जो अब उगेंगे नहीं, संसार में नया जन्म नहीं धारण करेंगे, उनको अरुहंत कहा है। क्या लिखा है पंक्ति में? तत्र अरोहद्भ्यः अनुपजायमानेभ्यः, उपजायमान नहीं होने वाले, जन्म न धारण करने वालों को अरुहंत कहते हैं। अर्हंत, अर्हणा के अर्ह तीर्थंकर को कहते हैं, पूजा के योग्य, पंच कल्याणकों के योग्य जो होते हैं उनको अर्हंत तीर्थंकर कहते हैं। फिर अरहंत, अ और र के हंता को अरहंत कहते हैं। अ में अरि ले लेते हैं मोह को, और र में रज और रहस्य को लेते हैं। रज में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म आते हैं, और रहस्य में अंतराय कर्म आता है। तो इन चार घाती कर्मों के हंता को अरहंत कहते हैं। नमो अरहंत्रिभ्यः उसकी छाया बनती है, नमः अरहंत्रिभ्यः। फिर नमो अरिहंताणम पद के ऊपर भी अपन ने व्याख्या पढ़ी थी, अभी धवला में ही पढ़ी थी। तो उसमें ये लिखा था कि संसार के सारे दुख प्रदान करने वाला अंदर बैठा हुआ जो शत्रु है वो मोह है। मोह के बिना बाकी कर्म होते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं। वे बाकी कर्म मोह के अधीन हैं, मोह प्रमुख है, इसलिए अरि शब्द से मोह को ग्रहण किया था। लेकिन चूंकि मोह की सेना में, मोह तो राजा हो गया, अब राजा की सेना में जो और भी कर्म हैं, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने वाले घाती कर्म हैं, उनको भी ग्रहण किया। रज के अभाव से भी अरिहंत होते हैं, और रहस्य के अभाव से भी अरिहंत होते हैं। तो वहां भी इन चारों कर्मों को लिया, मुख्य रूप से अरि मोह को माना। लेकिन चूंकि मोह के जो संगी साथी हैं वो भी शत्रुओं का ही काम कर रहे हैं, इसलिए उनको गौण रूप से शत्रुओं में ही स्वीकृत करते हुए नमो अरिहंताणम शब्द का अर्थ नमो नमः अरिहंत्रिभ्यः ऐसा ग्रहण किया। यानी प्रधान रूप से मोहनी रूपी शत्रु का हंता, और गौण रूप से मोह के साथ जो काम करने वाले हैं, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, और अंतराय कर्म भी है, ये घाती कर्म होते हैं चारों। ये आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातते हैं। अनुजीवी गुण ऐसे होते हैं जिन गुणों के बिना जीव नहीं हो सकता। अगर ज्ञान, दर्शन
सम्यक्त्व, चारित्र, और ये पूरी जो 9 लब्धियां होती है वो यदि जीव के अंदर न हो, वो भले क्षयोपशमिक सही, क्षयिक लब्धियां तो 9 केवल लब्धियां कहलाती है और वो केवली भगवान में होती है, लेकिन बाकी जीवों में भी अंतराय विषयक 5 लब्धियां तो होती है, क्षयोपशमिक 5 लब्धियां होती है। वो वाली 5 लब्धियां सम्यक प्राप्ति वाली अलग है, ये 5 लब्धियां होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। सब जीवों के पास कुछ ना कुछ अंश में तो रहती हैं। तो इन अनुजीवी गुणों के घातक ये घाती कर्म कहलाते हैं। इनका नाम घाती इसीलिए है। अब इनमें 2 भेद होते हैं, ये विवरण सुनकर घबराना मत, और जो पहली बार सुन रहे हो वो दूसरी बार सुनने की तैयारी कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ विषय सुनने में कठिन लगते हैं, कुछ शब्द नए लगते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये तो अपने सिर के ऊपर से बांसर जाती है बात, तो अब ये तो अपने को भारी पड़ रहा है। भारी पड़कर घबराने की बात नहीं है। अगर मोक्ष जाने की विधि सुनना आपको भारी पड़ रहा है तो मोक्ष जाना कितना भारी पड़ेगा सोचिए। मोक्ष की इच्छा करना बहुत आसान। अब किसी भी मोही जीव से पूछो कि क्या चाहते हो, तुम तो बड़े ज्ञानी जीव हो, क्या चाहते हो? मोक्ष। कितना आसान है, 2 अक्षरों का शब्द है, फट से मुंह से निकल आता है, जीभ में हलचली हो जाती है, मोक्ष। ये ऐसा कोई नाटक नहीं है मोक्ष प्राप्त करना। ये किसी बिरले जीव के अंदर ही वास्तविक भावना जागृत होती है कि मैं संसार के बंधनों से पार हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। अरे कष्ट होता है तो फिर तो सब चाहते हैं कि भाई संसार में कोई साथ। आप किसी से भी पूछो कैसा है भाई संसार तुम्हारा, कैसा चल रहा है? अरे जी रहे हैं साहब, ऐसा बोलते हैं, जी रहे हैं साहब। तो क्या अभी तक मरे थे क्या? या बाकी लोग नहीं जी रहे हैं क्या? मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई जीवन में रस नहीं रह गया, बिल्कुल सब सन्नाटा हो गया, सब उजड़ गया है, अपने साथी लोग साथ नहीं देते, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो मानसिक पीड़ा होती रहती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, शरीर भी रोगों से ग्रसित हो गया है, और कोई देखना तक पसंद नहीं करता। इस तरह सभी प्राणी अपना रोना रोते हैं जब प्रतिकूलता आती है। अब किसी ने कहा है कि जिस बात को लेकर तुम्हें एक बार रोना आ चुका है, अगर तुम बुद्धिमान हो तो उस बात पर दोबारा नहीं रो सकते। जो 2 बार एक ही बात पर रोता है उसके विवेक में चूक होती है। ये अपने जीवन के विषय में कह रहे हैं, मतलब अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उसमें अगर एक बार आप किसी घटना पर रो चुके हैं तो फिर दोबारा रोना उचित नहीं है। या तो फिर आपने ढंग से रोया नहीं है पहली बार। अगर आप पूरा निकाल देते, पूरी वेदना से मुक्त हो जाते, उस समय पूरा झड़ा देते, साफ कर लेते, तो फिर आपकी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। और ये कहा गया है कि जब आंखों से आंसू बहते हैं तो बुद्धि का कचरा बाहर निकल जाता है, और जब कचरा बाहर निकल जाता है तो दुनिया सही दिखाई देती है। कचरे के कारण आपने कुछ और समझा था और धोखा खाकर रो रहे हो, और आंसुओं में अगर वो कचरा निकल जाए और आप सही दृश्य देख लें संसार का, तो फिर दोबारा ना रोना पड़े। ये वो मार्ग है। इसको कठिन समझकर डर जाना भारत में पैदा होने वाले को शोभा नहीं देता, क्योंकि भारतीय संस्कृति कठिनाई से डरना नहीं सिखाती। 2 रास्ते हैं, एक कठिन है, एक सरल है, तो आलसी व्यक्ति सरल रास्ते को चुनता है।
और जो वीर होते हैं वो कठिन मार्ग से चलते हैं। अब देखिए, महावीर स्वामी की वो घटना आपने सुनी है कई बार कि जब वो कहीं से भ्रम प्रस्थान कर रहे थे, गमन कर रहे थे, लोगों ने बताया कि ये भी रास्ता है जो उस तरफ जाता है और ये भी एक रास्ता है जो उस तरफ जाता है। इसमें कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन जहां अधिक समय लगता है वो सुरक्षित रास्ता है, और जहां कम समय लगता है वहां पर चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता है। तो वहां से कोई जाता नहीं, पर समय कम लगता है। तो कठिन रास्ता कौन सा हुआ? जो संकट से ग्रस्त रास्ता था वो कठिन रास्ता था, लेकिन महावीर भगवान ने वही रास्ता चुना क्योंकि वो यथा नाम थे। और दूसरी बात ये भी है कि जो सत्य है, आगम का सत्य है, वो सरलता से मिलता नहीं, और मिल जाए तो रुचता नहीं, रुच जाए तो फिर कोई बाधा आ जाती है। और जो अंत तक पकड़ के रखता है, कल्याण उसी का होता है। अगर आपको कोई भी बात कठिन लगे तो आप पूछ भी सकते हैं, हम उसको बिल्कुल सरल कर देंगे। हमें दोनों प्रकार का अभ्यास है, विद्वानों के साथ, साधुओं के साथ जो स्वाध्याय किया जाता है उसका भी। और ये हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, हमारे पास दोनों भाषा है, सिर्फ इतना ही बताया। और बच्चों के साथ, बच्चों को कोई चीज़ समझानी हो तो उनको हम उनकी भाषा में भी समझाते थे। तो दोनों प्रकार का वो है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, कोई भी बात कठिन हो तो पूछना है ना। तो आरोहद व्यह, ये इतनी सुंदर बातें हैं कि अगर आपको नमोकार मंत्र से सच्चा प्रेम होगा तो आप ये सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे और आपको लगेगा कि मेरे खजाने में बढ़ोतरी हो गई। जिस नमोकार मंत्र को मैंने बचपन में सीखा था, माँ ने सिखाया था, तो मैं बोलता था, अभी आज तक बोलता हूं, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना कुछ इसमें अंदर भरा हुआ है। इसका अगर विस्तार करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो फिर हमें लगता है कि इसका अंत होना दुष्कर है। बीस वर्ष पूर्व हमने एक प्रयोग किया था। हमने सोचा कि इस चौमासे में हम सिर्फ नमोकार मंत्र के बारे में बोलेंगे। 5 महीने हो गए थे पर अंत नहीं हुआ था। और फिर ज्ञानार्णव के उस काव्य को हमने देखा कि नमोकार की परिपूर्ण महिमा का यदि कोई बखान करना चाहता है, जो महिमा बड़े बड़े योगियों के लिए भी अगम्य है, उस महिमा को अगर कोई सामान्य मनुष्य प्रकट करना चाहे तो शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि मैं समझता हूं कि वो बुखार में बड़बड़ा रहा है। यानी क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना बुखार में, तो वो कुछ का कुछ बोलता है, उतरने के बाद एकदम मुस्कुराता है। और उसको अगर उसकी रिकॉर्डिंग सुनाए तो अरे मैंने बोला था कि ऐसा बोलता है। और उस समय क्या बोलता है जब बुखार बहुत चढ़ जाता है? तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम मेरे पापा नहीं हो, और मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तो बस 5 दिन का मेहमान हूं। देखना 5 दिन बाद दोपहर 12 बजे रोओगे तुम लोग। ये ऐसी बातें वो बड़बड़ाता है आपको सुन के हंसी आएगी। तो आचार्य शिवचंद्र स्वामी कहते हैं कि नमोकार की महिमा को बड़े बड़े योगी नहीं जान सके, तो फिर अगर सामान्य मनुष्य उसका वर्णन करता है और कहता है कि मैं पूरी महिमा का वर्णन कर रहा हूं, तो फिर वो बुखार में बड़बड़ाता है।
अनिलेन अर्दितः, ऐसा लिखा मैंने कि उस पर वात का कोई ऐसा प्रकोप हो गया है तो उससे वो पीड़ित होकर कुछ का कुछ बोल रहा है, होश में नहीं हो, ऐसा उसमें अभिप्राय था। तो सबसे पहले अपन ने देखा नमो नमः अर्हद्भ्यः, पहला अपन ने वो निकाला जिसका अर्थ तीर्थंकर था। फिर दूसरा निकाला नमो अरहंतृभ्यः, तीसरा नमो अरिहंतृभ्यः, चौथा नमो नमः आरोहद्भ्यः। हम नमो नमो बोल रहे हैं प्राकृत की आदत होने से, एक बार पुनः देख लेते हैं। नमः अर्हद्भ्यः, नमः अरहंतृभ्यः, नमः अरिहंतृभ्यः और चौथा नमः आरोहद्भ्यः। संस्कृत में ये 4 छाया बन सकती है। पहले पद में जो पाठांतर है, 3 पाठांतर है, लेकिन चूंकि नमो अरहंताण में 2 छाया बन रही है, क्योंकि 2 धातुओं से ये पद तैयार होता है, एक अर्ह धातु से और दूसरा आप बताएंगे, हम बता चुके हैं पहले। अर्ह धातु से अर्हद्भ्यः बना और दूसरा कौन से धातु से बना? अरहंतृभ्यः। किस धातु से बना है ये पद? हन धातु से, हन धातु से बना है, बिल्कुल ठीक है। और जो नमो अरिहंताणम पद है उसकी छाया में भी हन धातु का प्रयोग है। अरेर हननाद अरिहंता, अरि का हनन करने के कारण अरिहंत है। और अरि कौन है? मोह है, और मोह के साथी भी अरि है। कौन है मोह के साथी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इस तरह ये उत्पत्ति थी। और अब ये अंतिम जो पद था नमो, अंतिम जो पाठ था अरुहंताणमित्यपि पाठांतरम, धवला के पहली पुस्तक के 45वें पेज की टिप्पणी में अरुहंताणम इस प्रकार भी एक पाठ भेद है। नमो अरुहंताणम, उसका अर्थ होता है अरोहद्भ्यः अनुपजायमानेभ्यः क्षीण कर्म बीजत्वात्। उदाहरण बहुत अच्छा है, श्लोक बहुत सुंदर है, तत्वार्थ वार्तिक का श्लोक देकर के उसको स्पष्ट किया है। अकलंक देव ने लिखा हुआ श्लोक है, आचार्य अकलंक देव द्वारा लिखित स्तुत श्लोक है। दग्ध बीजे यथात्यंतम प्रादुर्भवति नांकुरः, कर्म बीजे तथा दग्धे नरोहति भवांकुरः, नमः अरोहद्भ्यः। बीज अगर जल जाता है, कभी कभी आग लग जाती है ना गोदाम में, फिर भी लोग कुछ बचाने की कोशिश करते हैं और फिर उन बीजों को जब बोते हैं तो जो जला हुआ बीज होता है उसमें से अंकुर नहीं निकलता। चाहे वो मक्के का बीज हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे ज्वारी का हो, चाहे जवा का बीज हो, कोई भी क्यों ना हो, मूंग, मोठ, चने, अनेक प्रकार के अनाज होते हैं। तो बीज के अत्यंत जल जाने पर जिस प्रकार उसमें से मिट्टी, पानी, खाद, सारा वातावरण मिलने पर भी उपादान शक्ति के अभाव में अंकुरण नहीं होता, क्योंकि वो जल चुका है। इसी तरह जिन्होंने कर्म रूपी बीज को पूर्णतः जला डाला, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में जिन्होंने कर्मों के बीज को जला डाला, वे परमात्मा इस संसार में नवीन भव धारण नहीं करते। वे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कर्म रूपी बीज को जलाने वालों का वह जन्म
उनकी वह मनुष्य पर्याय अंतिम होती है, उनका वह शरीर चरम शरीर होता है। चरम का अर्थ होता है फाइनल, लास्ट, अल्टीमेट, आखिरी। तो इससे यह सूचित हुआ कि जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों के बीज को भस्म कर डाला, वे अरुहंत हैं। और चाहे अरहंत हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे अरोहंत हो, ये तीनों केवल ज्ञानी ही होते हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ये तीनों संज्ञाएं नहीं घटित होती। इतना अपने को स्मरण में रखना है। तो इसलिए किसी भी असर्वज्ञ को कभी भूल कर भी अरहंत, अरिहंत या अरोहंत ज्ञानी जीव नहीं कह सकते, कभी नहीं, क्योंकि वो जैन सिद्धांत से विरुद्ध कथन है। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया था, जो दिव्य ध्वनि में उन्होंने वर्णन किया था, परमात्मा कौन होते हैं, उनका जो उन्होंने वर्णन किया था, उससे विपरीत कथन है। इसलिए अरहंत, अरिहंत और अरुहंत ये मात्र केवल ज्ञानी परमात्मा ही हैं, अन्य कोई नहीं। अब 7 प्रकार के जो केवली भगवान हैं, उनकी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। जो तीर्थंकर थे वो प्रथम केवली है, ठीक है। तो पहले केवल ज्ञानी जो है, माने केवलियों में जो प्रथम स्थान है, वो तीर्थंकर भगवान का है। उसका कारण ये है कि संसार में जितने भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सब तीर्थंकर के निमित्त से प्राप्त करते हैं। क्योंकि बिना आगम के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, और बिना मोक्ष मार्ग के कर्मों का क्षय नहीं होता, और कर्मों के क्षय बिना केवल ज्ञान नहीं होता। आगम कहां से आता है? सब जानते हैं, आगम जो है वो तीर्थंकर भगवान की वाणी से आता है। परमात्मा के वचन ही आगम है। भगवान की वाणी को शास्त्र कहते हैं, भगवान की वाणी को श्रुत भी कहते हैं, भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, और ग्रंथ भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं। तो शास्त्र, ग्रंथ, आगम, श्रुत और सूत्र, ये सब जिनवाणी के ही वाचक हैं। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी जी उज्जैनी के एक बड़े विद्वान थे, और उनको नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, श्री गुरु महिमा। कहीं उपलब्ध हो तो बड़ी सुंदर पुस्तक है।
उसमें उन्होंने सभी संप्रदायों के गुरुओं का वर्णन किया। उनको शिक्षक की अपेक्षा से आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी भी कहते थे। भारी विद्वान थे। हमारा उनसे वार्तालाप हुआ और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने प्रतिभा स्थली के जो प्रथम बैच, जो ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों का एक प्रथम समूह था, उनको प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी से ही संस्कृत पढ़वाई थी। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी। हमारी चर्चा हुई वहां पर अमरावती में, तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई। फिर हमने अपनी एक रचना थी संस्कृत में, हमने एक पुस्तक लिखी थी, 150 उसमें काव्य थे, गुरु शिष्य दर्पण। और संयोग ऐसा था, उसका नामकरण जो हुआ गुरु शिष्य दर्पण, श्लोक लिखते गए 150 श्लोक हो गए। फिर हम लोग 3 साधु थे, आचार्य श्री के संघ के हम लोग तीनों साथ में थे। अभी एक आचार्य उदार सागर महाराज जी हैं, वो उस समय एलक उदार सागर महाराज जी थे। फिर एक मुनि श्री समाधि सागर महाराज जी हैं, हम लोग तीनों साथ में थे। और अमरावती में हम लोग पहुंच गए थे कारंजा चतुर्मास के उपरांत। तो ये सारे 150 काव्यों का जो संग्रह था हमारा, अब क्या नाम रखा जाए, तीनों लोग सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए। और एक बार हम विद्यासागर भवन में और आनंद भवन, ऐसे 2 भवनों में रुके हुए थे हम लोग। तो हम आनंद भवन से यहाँ आए विद्यासागर भवन, और प्रातःकालीन आचार्य वंदना के लिए बैठे तीनों, और आचार्य वंदना पूर्ण की। तो समाधि सागर महाराज श्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे एक नाम सूझा है। उदार सागर जी बोलते हैं कि मुझे भी सूझा है। हमने बोला कि महाराज श्री हमें भी सूझा है। तो तीनों को नाम तो सूझा था, और तीनों सत्यव्रती थे, तो कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं थी। जिनको जो सूझा था वो बता रहे थे। तो समाधि सागर महाराज ने बोला, मुनिराज ने, कि मुझे लग रहा है कि गुरु शिष्य दर्पण नाम सही रहेगा। उदार सागर महाराज जी बोलते कि अरे महाराज जी, मेरे को भी यही नाम आया। हमने कहा महाराज जी हमें भी यही नाम आया। तीनों को एक ही नाम आया, तो फिर वो गुरु शिष्य दर्पण के नाम से ही वो पुस्तक प्रकाशित हुई। और अभी यहाँ पर भट्टारक स्वामी जी, चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने, कुसुम ताई जी वहां पर, क्या बोलते हैं उनको, कुसुम अम्मा, अम्मा बोलते हैं यहाँ पर, मराठी में ताई बोलते हैं। तो कुसुमा अम्मा यहाँ मैसूर के एक विदुषी माता है, उनसे उन्होंने उसका कन्नड़ अनुवाद भी करवा दिया, गुरु शिष्य दर्पण। उनको पसंद आई और पूछा भी उन्होंने कि ये संस्कृत किसने लिखी। हमने बोला कि ये हमने लिखी है। और उस 72 काव्य जब पूर्ण हुए थे, तब पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने भी उसको पढ़ा था, और उन्होंने ये कहा था कि आपने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का ये मंतव्य था उसके ऊपर। फिर उसके बाद पंडित जी तो चले गए सन 2001 में। तो वो पुस्तक हमने इनको भेंट की। उस टाइम लेखन चल रहा था, तब हमने प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी को पुस्तक दी। और फिर एक वहां पर एक त्रिवेदी जी भी थे, पंडित त्रिवेदी जी, वो भी संस्कृत पढ़ाते थे अमरावती में। तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को पुस्तक दिखाई, और प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी ने कहा कि मैंने भी गुरु के ऊपर पुस्तक लिखी है, तो मैं आपको देना चाहता हूं। उन्होंने पुस्तक दी हमें।
तो उसमें उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं के ऊपर एक एक अध्याय लिखा था। उसमें पंच गुरुओं के ऊपर एक अध्याय जैन धर्म का था, क्योंकि अपने यहाँ गुरु जो है ना, पंच परम गुरु बोलते हैं अपन, पांचों परमेष्ठियों को अपन गुरु मानते हैं। तो उस अध्याय को पढ़ करके हम आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण विद्वान कितने सुंदर समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें एक बात लिखी थी, अगर अपने जैनों में किसी से भी पूछे कि भाई नमो अरिहंताणम और फिर बाद में नमो सिद्धाणम है, जबकि सिद्ध भगवान तो अरहंत भगवान से बड़े हैं। अरहंतों ने घाती कर्मों का क्षय किया, सिद्धों ने आठों कर्मों का क्षय किया। तो फिर सिद्धों को बाद में नमस्कार क्यों है नमोकार में? अनादि मूल मंत्र है, इसमें अरहंतों को पहले नमस्कार है और सिद्धों को बाद में क्यों है? ये प्रश्न अगर किसी भी जैन से पूछे तो क्या उत्तर होगा? अभी जैसे आप लोग श्रोता लोग सुन रहे हैं, आप क्या उत्तर देंगे? उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। उन्होंने उत्तर ये दिया है कि अरिहंत के उपदेश बिना आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए अरिहंतों को पहले नमस्कार। कितनी बड़ी बात है। सिद्ध पद की प्राप्ति अरिहंत के उपदेश से ही होती है, इसलिए उनको पहले नमस्कार किया। और फिर अगर कोई कहे कि नहीं, आचार्य के उपदेश से हमें अरिहंत का परिचय मिलता है, इसलिए हम नमो आहिर्याणम पहले बोलेंगे, तो उसका समाधान ये है कि सिद्ध और अरिहंत तो दोनों परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। तो परमात्मा की श्रेणी में अपन अंतरात्मा को उनसे ऊपर नहीं रख सकते। परमात्मा में तो अपन एक ऐसा विकल्प बना सकते हैं कि हाँ, उनके उपदेश से ये सिद्ध हुए, वो परमात्मा थे तो उनको नमस्कार किया, फिर सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि अरिहंत जो है वो निकट काल में सिद्ध होने वाले परमात्मा है। और आचार्य परमेष्ठी जो है, आचार्य परमेष्ठियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई आचार्य तद्भव मोक्षगामी हो सकते हैं, कोई आचार्य 3 भवों में मोक्ष जाने वाले हो सकते हैं, कोई और अधिक भवों वाले भी हो सकते हैं। तो ये क्रम था। श्री गुरु महिमा पुस्तक का नाम है। देखो, कहीं खोज कर सकते हैं, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। नेशनल अवार्ड मिला था। और केवल हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि जिनवाणी कितनी अद्भुत है। जिनवाणी के बिना सिद्ध पद नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। तो 7 प्रकार के अरहंतों में, अरिहंतों में, अरुहंतों में प्रथम तीर्थंकर भगवान है। और तीर्थंकर भगवान का उपदेश ही जिनवाणी कहलाती। यद्यपि आगम के 3 वक्ता बताए हैं, ये भी एक स्मरण रखने योग्य विषय है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 20वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए लिखा है, त्रयो वक्तारः। श्रुत का अर्थ शास्त्र है, आगम है, द्वादशांग है, अथवा शास्त्र कहें, ग्रंथ कहें, कुछ भी कह लें आप, ये जो भी जितने नाम है वो सब ले लें। उसके 3 वक्ता हैं। कौन से 3? तो सबसे पहले कहा सर्वज्ञ तीर्थकर,
जो तीर्थंकर सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर चुके हैं वो तीर्थंकर, यानी ज्ञान कल्याणक के पहले वाले तीर्थंकर नहीं। चौथे कल्याणक को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर जिनवाणी के प्रथम वक्ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तीर्थंकर पूर्ण ज्ञान के बाद जो बोलते हैं वो जिनवाणी होती है। तत्र त्रयो वक्तारः, तीन वक्ता है। श्रुत के तीन वक्ता है। सर्वज्ञ तीर्थकर इत्रो वा, पहले जो है सर्वज्ञ तीर्थंकर वक्ता है, और प्रथम वक्ता की श्रेणी में इत्रो वा जो अन्य केवली भगवान है उनको भी ग्रहण करना। वो भी प्रथम वक्ता की श्रेणी में ही आएंगे। सर्वज्ञ तीर्थंकर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अन्य केवली भगवान भी प्रथम वक्ता की श्रेणी में आते हैं। सामान्य केवली हैं, जैसे भरत स्वामी थे, श्री राम थे, हनुमान थे, बाहुबली स्वामी थे। ये भी श्रुत के प्रथम वक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। तो केवल ज्ञान के बाद जो उनका उपदेश था वो जिनवाणी थी। जिनवाणी के प्रथम वक्ता की श्रेणी में आते। फिर श्रुत केवली दूसरे वक्ता कौन है? जिनको 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान हो गया है। द्वादशांग श्रुत के जो ज्ञाता है वे श्रुत केवली कहलाते हैं। कौन श्रुत केवली? गणधर आदि। गणधर को आदि इसलिए लिया क्योंकि दिव्य ध्वनि को सुनकर 12 अंगों में शब्द रचना वो ही करते हैं, गणधर देव। और कविता में लिखते हैं, वो कविता बनाते हैं। वो लिखते कुछ नहीं, वो कविता के रूप में पूरे द्वादशांग को निबद्ध कर देते हैं, गुम्फित कर देते हैं, ग्रंथित कर देते हैं। अरहंत भासयत्थम, अर्थ रूप से भगवान ने दिव्य ध्वनि द्वारा कहा। गणहर देवी ग्रंथियम सम्मम, गणधर देवों ने उसको ग्रंथित करके ग्रंथ बना दिया, द्वादशांग बना दिया। तत्र उनमें सर्वज्ञ परमर्षिणा, परम ऋषि सर्वज्ञ भगवान को ही कहते हैं, उन्होंने परमाचिंत्य केवल ज्ञान विभूति विशेषेण, परम उत्कृष्ट, अचिंत्य यानी मन से परे, चिंतन से परे, केवल ज्ञान आदि विभूति विशेष से अर्थतः आगम उद्दिष्ट, अर्थ रूप से आगम का उपदेश किया जिनेन्द्र भगवान ने। तस्य प्रत्यक्ष दर्शत्वात् प्रक्षीण दोषत्वाच्च प्रामाण्यम। अब उनके वचन सच्चे क्यों हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कह रहे हैं कि पहला कारण तो यह है कि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनका जो ज्ञान है, उनका जो दर्शन है वो प्रत्यक्ष है। जैसे सामान्य मनुष्य की भाषा में
हथेली पर रखी हुई किसी वस्तु को जैसे वो स्पष्ट देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है। हस्ता मलकवत बोलते हैं उसको। हाथ पर आंवला रख दिया, अच्छी तरह दिख रहा आंवला, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं आंवले को। संपूर्ण विश्व को जिनेंद्र भगवान हाथ पर रखे हुए आंवले के समान देखते हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी हुए ना। इसलिए उनके वचनों में असत्यता नहीं हो सकती। पहला कारण क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो किसी भी बात से अनजान नहीं है, वो सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए अज्ञानता से जो वचनों में अनजाने में जो गलत बात निकल जाती है वो वहां संभव नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जान रहे हैं। तो अज्ञानवश बोला जाने वाला असत्य सर्वज्ञ भगवान में संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? प्रक्षीण दोषत्वाच्च, राग द्वेष और मोह इनको दोष कहा गया है। इन तीन दोषों को जो प्रक्षीण कर चुके हैं, प्रक्षीण कर चुके हैं का अर्थ क्या हुआ? पूर्णतः नष्ट कर चुके हैं। इन तीन के कारण भी संसारी प्राणी असत्य बोलता है। बोलता है कि नहीं? स्वार्थ आड़े आ जाए तो फिर झूठ बोल जाता है। कभी डर करके झूठ बोलता है, कभी हंसी मजाक में झूठ बोलता है, कभी क्रोधवश झूठ बोलता है, कभी लोभवश झूठ बोल जाता है। तो भगवान इनका नाश कर चुके हैं, वो वीतराग हो गए हैं। इसलिए स्वार्थवश बोले जाने वाला असत्य भी उनके द्वारा संभव नहीं है, इसलिए उनकी बात सच्ची है। तस्य साक्षात शिष्य ही, उनके साक्षात शिष्य जो होते हैं गणधर होते हैं। बुद्ध्यतिशयार्धि युक्त ही, बुद्धि के अतिशयों से युक्त वो गणधर ही, गणधर होते हैं। श्रुत केवली भी, और सारे गणधर श्रुत केवली होते हैं। तो उनके द्वारा अनुस्मृत ग्रंथ रचनम, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया उसका अनुस्मरण करके, अर्थात उसको फिर बाद में याद करके गणधरों ने क्या किया? ग्रंथ रचनम, ग्रंथ रूप से रच डाला उसको। उन्होंने कविता बना दी, भगवान की दिव्य ध्वनि को कविता बना दी उन्होंने, कविता बना दिया। और अंग पूर्व लक्षणम, उसका नाम क्या था कविता का? अंग और पूर्व। तत्प्रमाणम, वो भी सत्य है। क्यों? तत्प्रामाण्यात, तीर्थंकर के शिष्य प्रामाणिक है, गणधर प्रामाणिक है, इसलिए उन्होंने जो अंग पूर्व की रचना की, कविता बना दी, वो भी सच्ची है। अब इसके उपरांत तीसरे वक्ता कौन है? तो आचार्य कहते हैं आरातीय ही पुनराचार्य ही। फिर आचार्य तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें जो आरातीय आचार्य हुए, आरातीय आचार्य कुछ विशेष प्रकार के आचार्य थे। वो कौन थे? महत्व की जानकारी है। आरातीय आचार्य कौन थे? तो आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं 20वें सूत्र के 13वें वार्तिक में,
तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की व्याख्या करते हुए आचार्य अकलंक भट्ट लिखते हैं, आराति आचार्य कृतांगार्थ प्रत्यासन्न रूपमंग बाह्यम। आराति आचार्यों द्वारा कुछ शास्त्रों की रचना की गई। वो कौन से शास्त्र थे, क्या विषय था उसमें? तो कह रहे हैं अंगार्थ प्रत्यासन्न रूपम। उनको अंगों का ज्ञान था, उन आचार्यों को, आराती आचार्यों को। तो उन्होंने उस अंगों के ज्ञान को, उसका जो अर्थ है, उसका जो मर्म है, उसको निकालकर अंगों के निकटवर्ती कुछ शास्त्रों की और रचना कर डाली, जिसको अंग बाह्य कहते हैं। अंग प्रविष्ट में तो 12 अंग हो गए जिनवाणी के, लेकिन उनका जो सार निकालकर उन्होंने और रचना की, उसके 14 भेद हैं। यत गणधर शिष्य प्रशिष्य ही, जो गणधरों के शिष्य और प्रशिष्य हुए वे कौन थे? आरातीय, आरातीय थे। और कैसे थे? अधिगत श्रुतार्थ ही, अधिगत श्रुतार्थ तत्व ही। उनको श्रुत का अर्थ और श्रुत का मर्म तीनों का ज्ञान था। यानी वो साधारण विद्वान नहीं थे, वो सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने काल दोषात, काल के दोष को देखकर अल्प मेधायुर बलानाम, अल्प बुद्धि, अल्प आयु और अल्प बल वाले प्राणिनाम, प्राणियों के अनुग्रहार्थम, उपकार के लिए, उपनिबद्धम, उन्होंने ग्रंथों की रचना की। संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम तदंग बाह्यम। संक्षिप्त अंग, अंग बहुत बड़े बड़े हैं आगम के। आप देखो, पहला अंग जो आचार अंग है, उसमें 18,000 पद है और एक पद में 16 अरब 34 करोड़ से भी अधिक अक्षर है। कितना विशाल होगा वो। तो उनने उतना विस्तृत न रखकर उसमें से संक्षिप्त सार निकाल करके रख दिया। तो जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, हर तीर्थंकर के काल में ऐसा होता है। तो उनके काल में कई ऐसे साधु होते हैं जो उतने कुशाग्र बुद्धि नहीं होते। शिवभूति मुनिराज के पास कितना ज्ञान था बताइए आप। पहले 8 अक्षरों का था, फिर वो भी चला गया, और फिर 6 अक्षरों का ज्ञान था, तुष्माश भिन्नम। तो ऐसे भी कई साधु होते हैं। तो उनका उपकार करने के लिए उन्होंने संपूर्ण द्वादशांग का संक्षिप्त सार इन 14 ग्रंथों में भर करके रख दिया। वो अंग बाह्य श्रुत है, उसके वक्ता आराती आचार्य है। अंग प्रविष्ट के वक्ता गणधर आदि है, गणधर है कह लीजिए। और साक्षात दिव्य ध्वनि के कर्ता जिनेंद्र भगवान है। इस तरह आगम के 3 वक्ता हो जाते हैं और इस आगम से ही संसार के जीव आत्मा का कल्याण करते हैं और भ्रमण से पार होकर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो तीर्थंकर केवली दूसरे सामान्य केवली होते हैं। सामान्य केवली के एक छत्र आदि प्रात्याहार्य होते हैं, तीर्थंकर केवली के 8 महाप्रात्याहार्य होते हैं। इतना अंतर है। सामान्य केवली के एक छत्र आदि प्रात्याहार्य होते हैं। जैसे भरत स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, श्री राम, हनुमान, जीवंदर कुमार, प्रीतिंकर कुमार, बाहुबली स्वामी, इन सबको केवल ज्ञान हुआ, तब इनके ऊपर एक छत्र प्रात्याहार्य था और कुछ अन्य भी थे प्रात्याहार्य। पर तीर्थंकरों के समान 8 महाप्रात्याहार्य वाली स्थिति सबकी नहीं हो सकती। वो क्या है कि वो पुण्य विशेष है उनका, तीर्थंकर भगवान का। अब सामान्य केवली की भी दिव्य ध्वनि
उपदेश राम की दिव्य ध्वनि का वर्णन इसमें आया है पद्म पुराण में, श्री राम की दिव्य ध्वनि का। तो उपदेश तो होता है उनका, और उससे कई जीवों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। और लंबे जीवन काल में बाहुबली भगवान ने भी केवल ज्ञान होने के बाद आदिनाथ भगवान के समोसरण में आकर कुछ समय वहां पर निवास किया, वहीं ठहरे। मुनिराजों की सभा में ही रहते थे वो। मुनिराजों की सभा में केवली भगवान भी रह सकते हैं, तो वहां रहते थे वो। और उसके बाद फिर वहां से उन्होंने विहार किया, और विहार करके संपूर्ण आर्यखंड में उन्होंने धर्म की प्रभावना की, उपदेश दिया। और अंत में महापुराण के अनुसार वो पोदनपुर पहुंचे, और पोदनपुर में तो उनका राज्य था। दक्षिणा पथ की राजधानी पोदनपुर थी, उत्तरा पथ की राजधानी अयोध्या थी, और संपूर्ण आर्यखंड की राजधानी भी अयोध्या थी। तो वो कैलाशगिरी पहुंच गए। महापुराण में जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा कैलाशगिरी पहुंचे, और वहां से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बाहुबली स्वामी को नमस्तु करते हैं। कैलाश पर्वत को भी जहां पिताश्री मोक्ष गए, जहां से वहीं बाहुबली स्वामी भी मोक्ष गए। पिताश्री को तो अभी पिताश्री नहीं कहेंगे अपन, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जहां से मोक्ष गए वहीं से बाहुबली स्वामी मोक्ष गए। ये सामान्य केवली कहलाते हैं। नमो अरिहंताण, उनमें अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं होता, बाह्य वैभव में अंतर होता है। वो तीर्थंकर केवली का वैभव अलग होता है, इनका अलग होता है। अनंत चतुष्टय की अपेक्षा सब समान होते हैं। फिर तीसरे जो है मूक केवली हैं। ऐसे केवली हैं कि जिन्होंने केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया मुनि दीक्षा लेकर, तपस्या करके, लेकिन वो मूक है। मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं पाते। मूक बधिर विद्यालय वगैरह होते हैं ना, डम्ब एंड डेफ। तो डम्ब रहते हैं वो बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं, उनके अंदर वैसी स्थिति नहीं बनती कि वो बोले। केवल ज्ञान है लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसे मूक केवली होते हैं, पर अपन उनके भी परम श्रद्धालु भक्त हैं। अपन उनके अनंत चतुष्टय का पूर्ण बहुमान करते हैं। अपन जानते हैं कि वो त्रिलोकी नाथ है। बोल नहीं रहे हैं तो क्या हो गया? क्या अपन उन्हीं को मानेंगे जो परमेष्ठी बोलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परमेष्ठी है अपन उनको मानेंगे, बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन तो मिल जाते हैं, चरणों की वंदना तो मिल जाती है, और अगर साक्षात समक्ष ना हो तो परोक्ष में अपन अर्घ तो चढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अपन श्रद्धा अवश्य करेंगे। नमो अरिहंताण में तीसरे ये हैं मूक केवली। चौथे उपसर्ग केवली है। कोई उपसर्ग हुआ और उपसर्ग चलते चलते उपसर्ग चालू था और उन्होंने अपने आप को इस तरह से नियंत्रित किया, ऐसा संयत किया, ऐसा ध्यानस्थ किया कि वहां ऊपर उपसर्ग चल रहा बाहर और अंदर से वो शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और कर्मों का अक्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर केवली भी थे, उपसर्ग केवली भी थे, क्योंकि उनको केवल ज्ञान जब हुआ वो उपसर्ग काल में हुआ। जिनको उपसर्गों के काल में केवल ज्ञान हो जाता है वो उपसर्ग केवली कहलाता है। कितने भेद हो गए अरिहंतों के? बोलो। पहले तीर्थंकर केवली थे, दूसरे कौन से थे? बाहुबली आदि। सामान्य केवली। अब सामान्य केवली का अर्थ, सामान्य शब्द का अर्थ अब अपने जैसा सामान्य मत लगा लेना। अपने अपनी अपेक्षा तो वो असामान्य है, पर 7 केवलियों में उनको सामान्य केवली के अंतर्गत गिना जाता है। फिर तीसरे कौन थे?
तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, और तीसरे बोल नहीं पाते हैं, मूक केवली। आप अब भी सुनोगे और फिर सुनते इतने जल्दी कैसे भूल जाओगे? स्मरण रखिए, अपने को सातों केवलियों का स्मरण करके एक माला करनी है नमो अरिहंताणम की। सातों के मतलब 3 बार करनी है माला, ये 7 बार करनी है, समझ लीजिए 7 बार नमो अरिहंताणम की माला करनी है, और 7 बार अलग अलग केवलियों के लिए करनी है। मुख केवलियों के नमो अरिहंताणम की अलग माला, तीर्थंकर केवलियों की अलग माला, फिर सामान्य केवलियों की अलग माला, और चौथे कौन थे? चौथे कौन से केवली थे? उपसर्ग केवली, उनके लिए अलग एक माला करेंगे। जब कभी आपको अनुकूलता हो तब करिएगा, लेकिन जरूर करिएगा। एक वात्सल्य के कारण ऐसी भावना हो रही है हमें सबके प्रति, कितना आनंद आएगा आपको। एक एक का अर्थ समझ करके नमोकार की माला करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। केवल प्रथम पद की माला, और फिर अब आप कहोगे कि आपने तो 4 ही पद बताया, 4 ही अर्थ, 4 ही केवली बतलाया, 5वें 6ठे और 7वें कौन से हैं? तो उनका विवरण अपन आगामी सत्र में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्यकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राजमहं यजे जिन गृहे जिन सूत्रमहं यजे जिन गृहे मुनिराजमहं यजे ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यौसा नमः। देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासन।